तो अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच रिलेशन। एंट्रोपी हमने पढ़ा एंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो आइए सबसे पहले हम एक कर्व देखते हैं। एक कोई प्रोसेस है जो ए से बी में गया है, पहले इसने चूज किया है कोई इरिवर्सिबल पाथ, फिर ये बी से ए में गया है, इसने चूज किया है कोई रिवर्सिबल पाथ। तो इरिवर्सिबल पाथ और रिवर्सिबल पाथ चूज किया है, तो समेशन ऑफ क्यू बाय टी हम मान लेते हैं लेस देन जीरो है, क्योंकि क्लॉशियस इनइक्वालिटी कहती है समेशन ऑफ क्यू बाय टी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमें इक्वल टू जीरो नहीं, क्योंकि पूरा के पूरा रिवर्सिबल पाथ नहीं है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें और ए से बी में जा रहा है इरिवर्सिबल, डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, प्लस बी से ए में आ रहा है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये अगर जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर इंटीग्रेशन की बात करें बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये कौन सा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ए टू बी। अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दें तो इस तरीके से हो जाएगा ए टू बी। तो ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन जीरो। तो हम जानते हैं कि ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी इज लेस देन ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी जो ये टर्म है, ये टर्म क्या है कि ये टर्म है हमारी डेल्टा एस, ये टर्म है हमारी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डेल्टा एस। और अगर हम माने फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, हम जानते हैं सिस्टम आइसोलेटेड में क्यू इरिवर्सिबल क्या होता है, जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सिंस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो उस केस में डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो इन अ irreversible spontaneous प्रोसेस है। हमने देखा था क्लॉजियस इनइक्वालिटी से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा। अब हम एक यूनिवर्स की बात करते हैं, हम यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, तो सपोज ये है यूनिवर्स, इसमें है सिस्टम, और यहाँ क्या है, ये क्या है, सिस्टम, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, सराउंडिंग। यह है सिस्टम और रिमेनिंग पार्ट क्या है, सराउंडिंग। तो अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसका डेल्टा एस सिस्टम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या होना चाहिए, डेल्टा एस यूनिवर्स शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन जीरो। तो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, देन प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। और ये क्या है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये अभी हमने डेराइव किया है। डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो हो तो ये क्या कहलाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो हो तो क्या लगता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन
इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ सराउंडिंग किस में होता है? इक्विलिब्रियम में, जो कि क्या प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डेल्टा एस और इनरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी में ये रिलेशन है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बिफोर, अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है तो बिफोर अटेम्प्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से आने से पहले द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम increases and becomes constant, इंक्रीज हो रही है फिर कांस्टेंट हो गई। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल क्या? 0, एंड वी कैन से दैट entropy at isolated system is maximum at equilibrium। तो एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, ये चीज याद रखने की। एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? मैक्सिमम। क्यों? पहले डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है, अपने आप प्रोसेस हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, तो ये क्या है? मैक्सिमम। अब इसमें डेल्टा एस क्या है? 0।